हेलो एमबीए वर्ल्ड। वेलकम टू द रेवोल्यूशनरी चैनल फॉर एमबीए प्रिपरेशन। तो गाइस आज क्या होने वाला है, 4 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। ये है 5th लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। आज हम एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन तीन PYQs लगाएंगे कैट के और समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो बहुत मजा आने वाला है। अब डरने की क्या है बात, जब एमबीए वाला है आपके साथ। 3 कैट के क्वेश्चन है गाइस, तो फिर होमवर्क क्वेश्चंस भी होने चाहिए। 3 होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। 3 कैट के क्वेश्चन, 3 होमवर्क क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट रीकैप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक्स दोबारा से देखेंगे, क्विकली देखेंगे, ज़्यादा देर इस पर स्पेंड नहीं करेंगे। पूरा वीडियो पीछे वाला आप देख चुके हो। क्विकली फटाफट रीकैप लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन पे। हमने पिछली बार सीखा था 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पर उन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लास्ट ईयर PYQs में कैट में उन पे कैसे सवाल आए, ये भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। और लास्ट में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइस कैट 22 यानी कि ये साल जो अभी गुजरा है पेपर, अभी 1 महीने पहले वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी के बेसिक्स पे आया था। ठीक है, चलो तो little bit about myself guys. Of course now you know about me. I am your quant expert Rahul Batla from IIT Roorkee and CAT 99.82 percentiler guys. तो आज क्या करेंगे, इस तरीके के कैट के क्वेश्चन गाइस। कैट 21 स्लॉट 2 देख रहे हो आप। कैट 21 का क्वेश्चन फाउंडेशन में मैंने बताया था, फाउंडेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ढूंढोगे तो आसान क्वेश्चन भी कैट के पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अरे स्लाइड कहाँ गई, अरे ये क्या लगा दिया भाई। गाइस सतर्क रहिए। अच्छा सॉरी, टू ऑल रिगार्ड्स टू अनूप सोनी सर जी। एक्चुअली में वी आर गोइंग टू रीकैप। तो अब तक आपने देखा, क्या देखा, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मजाक छोड़ दें, तो आपने देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। फिर हमने बात की थी डिस्क्रिमिनेंट मेथड की। हमने कहा था कि एक चीज़ होती है D जिसकी वैल्यू होती है B² माइनस 4AC। अब ये वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। फिर हमने बात की थी कि अगर D 0 आया, अगर D लेस देन 0 आया और अगर D ग्रेटर देन 0 आया तो क्या होगा। अगर D 0 आता है तो हमको मिलते थे रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स हो जाते थे बराबर और दोनों रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी, याद होगा, अल्फा और बीटा बनते थे -b/2a। दोनों का रूट D वाला टर्म खत्म हो जाता था 0 बन के। और D लेस देन 0 में आपको मिलता था नो रियल रूट्स। और D ग्रेटर देन 0 में क्या मिलता था आपको, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इतनी बातें हमने कर ली थी। रूट्स कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला था, वो भी बता देता हूँ। अल्फा होता था -b प्लस √d अपॉन 2a और बीटा होता था -b माइनस √d अपॉन 2a। तो गाइज ये सारी बातें, ये वाली सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में आराम से तसल्ली से पढ़ चुके हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो बहुत ही शिद्दत से देखा है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, मैंने सब देखे थे, राइट। अब आप इसके आगे जाओगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बेसिक नहीं आता है तो पीछे वाली वीडियो पे जाओ, फटाफट देख लो। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा लंबा है, 1.5 घंटे की वीडियो देख के मन नहीं करता है देखने का, पर गाइस पढ़ाई तो करनी है ना, हमको 100 आवर्स देने हैं। जब मैं ज़्यादा पढ़ाने को तैयार हूँ तो आप तो पढ़ने के लिए तैयार रहें। फ्री में आपको इतना सारा कंटेंट दिया है, पढ़िए, मेहनत करिए, कदर करिए उसकी। ठीक है, तो हम इसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। इतना आप लोगों को आता है ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, चलो तो गाइस लेट्स सी हाउ द क्वेश्चंस कम रिगार्डिंग द इक्वेशंस का रूट्स। ठीक है, 2 चीज़ें आपने और पढ़ी थी लास्ट टाइम पे। क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है और अल्फा बीटा c/a होता है। ये इसका डेरिवेशन भी आपने लास्ट टाइम किया था, किया था, झूठ मत बोलना, किया था, झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं किया था, बिल्कुल किया था, राइट। पिछली वीडियो में दोनों का डेरिवेशन है, पढ़ा हुआ है। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है गाइस,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो ये है हमारी इक्वेशन, अल्फा बीटा है इसके रूट, यानी कि इसके जो दो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई, यहाँ पर बी कितना है, बी है -18, तो माइनस ऑफ -18 हो जाएगा 18 बाय ए है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 18। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू है सर सी बाय सी कितना है, ये रहा 77, तो ये हो जाएगा 77/1। तो हम इसको रख लेते हैं अपने पास, राइट, दैट वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 18 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 77। अब इनका यूज़ करके आपका काम है इनकी वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। मैं 2 करता हूँ, फिर उसके बाद आप करना, राइट, परफेक्ट। चलो देखो, डरना नहीं है कि सर आपको तो अल्फा बीटा पता है, यहाँ तो कुछ और ही पूछ रहे हो। सॉल्व करो, बेसिक मैथ्स लगाओ, एलसीएम लगाओ। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, इधर आ गया अल्फा बीटा, इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। गाइस जो चाहिए था वो मिल गया। अब किस बात की देरी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है। क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, सर ये रही 18, तो यहाँ पे डालो 18। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, सर ये रही 77, तो डालो 77, आंसर आ गया। इतना ही सही तो करना है, स्टार्ट यहीं से होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसलिए वो याद करवा दिए, सब याद नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया डन। अब बात है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेगा, इसको देखते हैं, राइट। तो गाइस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता, पर यहाँ से आ सकता है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो शायद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, यस। तो इससे यूज़ करते हैं, इसको हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। अब मैंने गाइस एक वीडियो बनाया, जैसे मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया स्क्वायर निकालने का, अगर आपको याद नहीं है तो याद तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर होता है 324। अभी अगर आपको आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो ट्रिक सिखाइए, वीडियो में जाके देख लो, नहीं तो फिर सॉल्व करो। अब आपको क्या चाहिए था, सर हमको चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लो। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल है। तो गाइज यहाँ से अगर आप देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनने वाला है 324 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, दैट्स इट। सॉल्व करें, देखो तो ये हो गया 324 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है 77, 77 इंटू 2 हो जाता है आपका 154, और नेट आपके पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया 170। चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही है 170। बेसिक कैलकुलेशन, हाँ मैं मानता हूँ कि आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, रूट आ जाएंगे आपके 11 और 7, वहाँ से भी कर सकते हो। पर अगर ये इक्वेशन डिफ़िकल्ट हो गई, जहाँ पे रूट्स आए ना, आपके रूट में आ जाए रूट्स, डी प्रॉपर आपका किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा नहीं, तो रूट्स आपके जो हैं वो आपके इरेशनल आ जाएंगे, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब यही वाला मेथड बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को याद रखो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये निकलेगा आपके अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस करके। चाहो तो याद भी रख सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसको याद रख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बहुत सारे बच्चे इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेते हैं। आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल लेना, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाय, निकाल लो, आ जाएगा, क्लियर, राइट। तो अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है 170, राइट। अल्फा प्लस बीटा है ही और अल्फा बीटा भी है ही। अब हम चलते हैं आगे। तो ये 2 मैंने कर लिए। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क में आंसर्स कमेंट में आके बताना, कुछ नहीं है, डरना नहीं है, वापस वही लगेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना पता है सर 18, अल्फा बीटा कितना पता है 77। एक चीज़ पीछे हम और निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितनी आई थी सर 170। बस ये तीनों आपको चाहिए होंगे, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इधर देखो एलसीएम लोग क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बीटा स्क्वायर
प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, डाल देना वैल्यू, वो इसकी है ये इसकी है। सिमिलरली इसको सॉल्व करना, अब यहाँ दिमाग लगाना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी लगाना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, और आंसर आके बताना कमेंट्स में। सब नहीं करके देंगे, आप क्या करोगे फिर, सीखोगे कैसे। सब मैं कर दूं तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस करो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ। यही है रास्ता सक्सेसफुल होने का, आपको पेपर क्रैक करने का। बैठ के देख के लगता ना यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं भी कर लेता। जब क्वेश्चन खुद से स्टार्ट करना पड़ता है तब पता चलता है। चलिए तो गाइस एक और, अल्फा माइनस बीटा गिवन दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। अब सर अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, अल्फा प्लस बीटा पता है कितना था 18, अल्फा बीटा सर ये भी निकाल लिया था 77, और सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लिया था कितना 170 आया था, राइट। सर ये अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, बताओ बताओ बताओ, सोचो 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 कैसे निकालोगे। सर ये तो दिक्कत है। देखो आप एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, यहां से आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करो, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं उसको याद रख सकते हो, उससे कहानी बड़ी आसानी से हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको यहां से यहां पहुंचना है, और ये नहीं चाहिए, आप एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो, करो करो सब्ट्रैक्ट, बड़ा मजा आएगा। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये जो टर्म्स नहीं चाहिए थी ये अपने आप कट जाएंगी। ये एक बार कर रहे हैं बस, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, याद कर लेंगे इसको एज अ फॉर्मूला। और यहाँ बचेगा आपके पास 4 अल्फा बीटा, तो ये लोग याद रखते हैं। अब इससे आसानी से जो भी चीज़ आपको चाहिए वो निकल जाएगी। स्पेसिफिकली ये चाहिए तो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं और इसको ले आते हैं इधर, और हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये तो उधर चला गया, ये बचा है पूरा का पूरा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा। सो इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस देन रिमेंबर हाउ टू डिराइव। तो दोनों में से एक चीज़ पकड़ के चलो। अब अल्फा माइनस बीटा निकालना, निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना था सर 18, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि 18 का स्क्वायर, अब बोलो 324 माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है 77। चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, 324 ये कितना हो गया 28, 2 कैरी 30, कितना आ गया बेटा 16, दैट्स इट, 16 आंसर आ गया। आंसर निकालो घर चलो, इतना सा करना है। थर्ड और फोर्थ आप करोगे और कमेंट्स में आके मेरे को बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। आराम से वीडियो पॉज करो, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो पीछे जाओ और दोबारा से लिखो, ठीक है। दोबारा से देखो, सॉल्व करो खुद से, ठीक। पॉज करो, लिखो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं और क्या क्या है आपके लिए इस वीडियो में। गाइस अब एक ये क्वेश्चन आया था, और ये गाइस क्वेश्चन है ऑफिशियल कैट का, कैट में आया हुआ सवाल है। तो मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। मैं करने जा रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पॉज किया है और आपका आंसर आया है, ठीक है। तो गाइज ये इक्वेशन है, राइट, और इसके रूट्स हैं ए और बी। तो आराम से लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी रखी है। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और इसके रूट जो हैं वो है ए और बी। जब भी आपको रूट दे दिए जाएं तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो। तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि a प्लस बी जो है वो हो गया माइनस बी बाई ए यानी कि -5 के बराबर, और सर जो ए बी है वो हो गया c बाई ए यानी कि -7 के बराबर। अब लोग आप इतना समझ चुके हो फटाफट कैसे करना है, a प्लस बी ए माइनस बी कैसे निकालना है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। पुरानी वीडियोस में देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एक और इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। इस इक्वेशन के बारे में क्या बता रहा है, ये जो इक्वेशन है ये है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो हैं a+1 ये रहा, और b
प्लस 1, राइट। अब इसके भी दोनों रूट्स दे दिए और पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि p और q की वैल्यू निकाल के p प्लस क्यू निकालना है। तो यहाँ भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं। तो हमें क्या पता है, सम ऑफ रूट्स होगा यहाँ पे a प्लस 1 प्लस b प्लस 1, ये है -p/2 के बराबर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कैट 2020 या 21 का ही था, रिसेंट ही है, लास्ट 2-3 ईयर्स पुराना है, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। कैट में है ये सवाल। अभी देखना कैसे ख़त्म करेंगे इसको। p चाहिए, ये इक्वेशन बनी हुई है, समझ में आया? वही सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इतना सिंपल सा थ्योरी लगाया। यहाँ से p कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है, ऑब्जर्वेशन का खेल है, बताया था मैंने, तो ये क्रिएट हो रहा है a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, -5 यहाँ पे लिखा हो। तो अगर आप इसको ऐसे करके लिख दो, a प्लस बी 1 प्लस 1, इसको लिख देते हैं हम 2 इक्वल्स टू -p/2। a प्लस बी कितना है, -5, तो -5 प्लस 2 इक्वल्स टू -p/2। ये हो गया आपके पास -3 इक्वल्स टू -p/2, और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, अपने पास आ गया p इक्वल्स टू 6। ये तो हो गया पहला काम। मजाक मजाक में p तो निकल भी आया। इसको कर दो डब्बे में बंद। जो भी काम की चीज़ निकल के आती है उसको कर दिया करो डब्बे में बंद। जब आप उसको डब्बे में बंद कर देते हो तो वो लॉस्ट नहीं होती। जब आप कैट का पेपर एक्चुअली में लिख रहे होते हो, आपको एक छोटा सा नोट पैड मिलता है, राइटिंग पैड मिलता है, और पेन देते हैं, छोटा सा पन्ना होता है उस पर। इतने सारे क्वेश्चन आप एक ही पन्ने पे कर देते हो, डेटा लूज हो जाता है, सिली मिस्टेक करा दो। हैव दीज हैबिट्स फ्रॉम द बिगनिंग, देन यू विल नेवर लूज, राइट। अब ये तो आ गया p, ये काम तो हो गया है। अब निकालना है q। अब बेटा q कैसे निकालें, सेम काम करो, सोचो सोचो क्या करें, क्या करें। सर सम ऑफ रूट्स तो लगा दिया, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया मैंने, ये हो गया a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, c/a कितना है, q/2। मल्टीप्लाई करो, ये बना ab प्लस a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू q/2। ये आ गई इक्वेशन। क्या अपने पास ab की वैल्यू है? क्या अपने पास a प्लस बी की वैल्यू है? मज़ा आ गया, ख़त्म हो गई कहानी। अरे बेटा ab भी है, a प्लस बी भी है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है, डालो और निकालो क्यों। अब इंतज़ार काहे कर रहे हो बेटा, डालो और निकालो। ए बी कितना हुआ, -7, a प्लस बी कितना है, -5 प्लस 1 इक्वल्स टू q/2। ये हो गया -12 और ये हो गया -11। इधर से मल्टीप्लाई होगा, मैं सब एक साथ कर दिया गाइस, आप आराम से करो और यहाँ तक पहुँच जाओगे। q की वैल्यू आएगी -22। इसको भी क्या करेंगे, लिखो सर डब्बे में बंद करेंगे, लिख दो कमेंट में, डब्बे में बंद कर देंगे। अब दोनों चीज़ें हैं, एक रहा p एक रहा q। निकालना क्या है, निकालना है हमको p प्लस q। तो प्लस नहीं कर पाओगे क्या, कर लेते हैं, -22 प्लस 6 दैट इज -16। टिक लगाओ। और कैट का सवाल जो कि आसान सा पेपर है, और उसका आसान सा सवाल ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हमने कर दिया इसको सॉल्व, और विद इन 1 मिनट हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, इधर से निकालो a प्लस बी और ab की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स लगाओ और पुट करो, दैट इज इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कैट का सवाल, मैंने कहा था 3 करेंगे, तो ये आ गया अपना दूसरा। देखो भाई, जो कहा वो करेंगे, मुकरेंगे नहीं, और आपको भी समझ में आएगा। कैट का सवाल वही फाउंडेशन, 5 क्लास हुआ पढ़ाते हुए, और 2020 और 21 के कम से कम 4-5 सवाल अलजेब्रा के ख़त्म कर चुके हैं कैट के। तो इतना टफ है ही कहाँ, जरा सी चीज़ें हैं, ऐसे ही डर रहे हो। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, फिर रूट्स की कहानी है। जैसे ही दिख जाए ना सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे ही आपको ये लिखा हुआ दिखे, ठीक, या फिर ये लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाना कि क्वेश्चन जो है वहीं पे आया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पे। तो गाइस लेट अस से कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसका एक रूट था अल्फ़ा और एक रूट था बीटा। अब इक्वेशन बनानी शुरू करते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। कह रहा है इस 5 लेस देन, तो इसको 5 दे देते हैं, ये 5 लेस था 5 दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा से 5 छोटा था, तो उसको 5 दे दो, बात बराबर हो जाएगी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद अगली लाइन पढ़ो।
कह रहा है वन रूट इज वन मोर देन द अदर रूट, यानी कि पहला रूट दूसरे से एक ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि बीटा बड़ा था, तो बीटा जो हो गया वो हो गया अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो दिस बिकम्स आर सेकेंड रूट, राइट। फर्स्ट रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा जो है अल्फा प्लस वन। इसको डालते हैं इस इक्वेशन में और इक्वेशन कर लेते हैं सॉल्व। अब तो एक में चली जाएगी, तो देखो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस वन प्लस फाइव इक्वस टू अल्फा बीटा की जगह अल्फा प्लस वन। मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं करता हूँ। ये हो गया अपने पास टू अल्फा प्लस सिक्स इक्वस टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस सिक्स इक्वस टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टेप में सिखा रखी है मैंने आपको, नहीं सीखी तो पीछे वाली वीडियो पे जाओ और देखो, डायरेक्ट लिखते हैं, टाइम नहीं है इतना। तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास थ्री और एक अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस टू, इतनी सी बात है। अब अल्फा आ गया तो बीटा बताऊँ क्या, इतना तो आता है सर। बीटा क्या है, अल्फा प्लस वन। अल्फा आपने दे दिया, बीटा हम खुद निकाल लेंगे। तो बेटा बीटा क्या आया सर, बीटा अल्फा से एक ज़्यादा है, बीटा आया चार और बीटा है माइनस थ्री। अरे पागल, बैकी बैकी बातें करता है। माइनस टू से एक आगे जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, माइनस वन पे। सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ ले, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस केस में कितना आ रहा है, थ्री फोर जा 12। इस केस में क्या आ रहा है, टू। तो आंसर क्या हो गया, 12 और 2। कैट का एक और सवाल चारों खाने चित्त हो चुका है। किसने किया, आपने किया। ये है कैट के सवाल आपके सामने, इतने से क्या, 1 2 3 4 5 6 लाइन, 6 लाइन पे खत्म। कैट का 3 नंबर मिल गए हैं। ये भी 20 या 21 का ही सवाल है, खामखा डर रहे हो। बस ढूंढना है, बेसिक क्लियर करने और जाके फोड़ दो। कौन हेल्प करेगा फोड़ने में, हम। कौन, हम, एमबीए वाला। डर की क्या है बात, जब राहुल भट्ट नहीं, एमबीए वाला है आपके साथ। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका कैट का एक और सवाल। सर ये भी मेरे को बड़ा लग रहा है, कुछ और शॉर्टकट है। अब देखो चालाकी, ऑब्जर्वेशन का खेल दिखाता हूं मैं आपको। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, कोई पेन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। सर ऐसे कैट के सवाल हो जाएंगे बिना पेन के। अगर तेरे में सोचने की क्षमता है तो अब देख क्या होने वाला है। बेटा सिर्फ इस चीज को देखिए, वन रूट इज वन मोर देन द अदर रूट। अगर एक रूट दूसरे से एक ज्यादा है तो मतलब ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर आप मेरे से एक ज्यादा हो तो मैं 3 तो आप 4, मैं 5 तो आप 6, तो हम क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब ये मतलब हो गया कि जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ज़्यादातर कैट जो है वो ऑफकोर्स जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो इंटीजर्स रूट्स मान के चलेगा। इरेशनल हुआ तो ये सब होना बड़ा मुश्किल है। दो नंबर सोचो जो कि कंसेक्यूटिव हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो इन ऑप्शंस में से कुछ बन रहा हो। क्या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 6 बन पाता है, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 3 4 जा 12, राइट। तो 2 3 जा हो सकते थे, पर क्या 3 बन पाता है, 1 2 जा 2 2 3 जा 6, 3 कभी नहीं बन रहा। हम सोच ही नहीं पा रहे ऐसे दो इंटीजर जो कंसेक्यूटिव और उनका प्रोडक्ट 3 है। तो लाइकली ये आंसर नहीं है। क्या 12 और 2 बन सकता है, 12 बन पाता है, 3 4 जा 12, ये तो बन पा रहा है। 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2, यस माइनस में भी तो सोचोगे, माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये बन पा रहा है। 8 बन पा रहा है क्या, 8 नहीं बन पा रहा। 2 3 जा 6 3 4 जा 12, नेगेटिव से सोचो, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12। तो 8 कैसे बना दोगे, ये 8 कल्परेट है, ये 3 कल्परेट है। 12 और 4, 4 बना पाओगे क्या, 12 तो बनता है, 3 4 जा दो कंसेक्यूटिव नंबर, क्या 4 बना पाओगे, बना पाओगे तो बताओ कौन से दो इंटीजर्स हैं। 2 3 जा 6 होता है, 1 2 जा 2 होता है, फेल हो गया 4। माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 3 फिर 6 होता है। हम क्या बना पा रहे हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर से, देखो 1 इंटू 2 2 बन पाता है, 2 इंटू 3 6 बन पाता है, 3 इंटू 4 12 बन पाता है। तो यही आपके बन पाएंगे नंबर। नेगेटिव के लोगे तब भी यही बनेंगे। 2 6 12 एंड सो ऑन। 8 की बारी कहाँ आई, 4 की बारी कहाँ आई, 3 की बारी कहाँ आई, तो 4 नहीं बन पा रहा, 8 4 नहीं बन पा रहे, 3 नहीं बन पा रहे, ऑप्शन क्या बचा, 12। ये सब मन में किया,
आंसर क्या बचा 12 और 2। अगर तब भी आपको लग रहा है सर कहीं -1 ना मिल जाए, अब हिट एंड ट्रायल करके देख लो कि 12 और 2 बन पा रहा है क्या। देखते हैं। 12 बनता है 3 इंटू 4 से, 3 4 जा 12, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना है 3 + 4 7। क्या 7 और 12 में 5 का गैप है। द सम ऑफ द रूट्स इज 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यस, तो ये तो पक्का आंसर था 3 और 4। जरा पीछे चलो, 3 और 4। अब दूसरी बात, सर 12 तो बन गया, 2 कैसे बनेगा। 2 मैंने कहा बेटा 1 इंटू 2। सर 1 इंटू 2 तो होता है 2 और 1 + 2 होता है 3। ये तो फेल हो गया बेटा, सोचा नहीं फिर से तूने। -1 और -2। अब देख, -1 इंटू -2 कितना होता है 2, और -1 + -2 कितना होता है -3। गैप देख इनके बीच में कितना आ गया 5। इतनी सी बात है, मन में किया, सोचे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जिनका प्रोडक्ट 12 बन जाए। 3 4 जा 12, -1 इंटू -2 2। बन क्या सकते थे 2 6 12। ये 3 8 और 4 कर क्या रहे थे। अगर आप इतना ही सोच लेते तो इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। ऑब्जर्वेशन लगाओ, चालाकियाँ लगाओ। सर फाउंडेशन में चालाकी सीख सकते हैं, आज से सीखना शुरू करेंगे तभी तो 4-5 महीने में जाके प्रो बनेंगे, और उसके अगले 3-4 महीने में ट्राई करना शुरू करेंगे। राइट, तो जितनी भी चालाकी समझ में आई उतनी बढ़िया है। पूरी समझ में नहीं भी आई, इतना पार्ट भी समझ में आया, तो भी गाइस अपने आप को बैक करो। अब आप कैट के एंगल से सोचना शुरू कर दिया है। राइट, आपको पता है गाइस मैं आईआईटी बैकग्राउंड से था, मैं बड़ा मतलब ऐसे गया था, कैट ये तो मैं फोड़ ही दूंगा, मैंने तो आईआईटी की मैथ्स की प्रिपरेशन कर रखी है, ये क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा। पर जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठा तो मैंने देखा कि जो टाइम है 40 मिनट्स वाला चीज़, वो गेम खेलेगा आपके साथ। आप जितने भी महारथी हो मैथ्स में, पर जब तक आप कैट रेलिवेंट क्वेश्चंस, कैट रेलिवेंट हैक्स, कैट रेलिवेंट ट्रिक्स नहीं लगाओगे, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप जितने भी स्मार्ट हो, बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक ट्रिक्स सीखो, उस पेपर की तैयारी अलग से होती है। ठीक है, तो चलो 2 कैट के क्वेश्चन लगा चुके हैं जैसे मैंने कहा था। अब हम लगाएंगे एक और कैट का क्वेश्चन। पॉज करके एक बार आराम से सॉल्यूशन देख लो और लिख लो, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, कैट 2021 स्लॉट 2 का सवाल। नाउ सपोज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 + √3। ऐसा सवाल आपने लास्ट टाइम किया था। ये आपकी इक्वेशन है ax² - bx + c = 0। इसका एक रूट है 2 + √3। तो बेटा चिल्ला चिल्ला के बताओ दूसरा रूट क्या होगा। सर दिया ही नहीं है बेटा, बताया था दूसरा क्या होगा 2 - √3। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अगर ये सब रेशनल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, तो दूसरा रूट क्या होगा 2 - √3 ऑटोमेटिकली। अब अगर दोनों रूट आ गए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स बताओ, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, ये कट जाएगा 4। राइट, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी कि 2 + √3, 2 - √3, a + b a - b, यानी कि a² - b², कितना हो गया 4 - 3 = 1। अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब जरा बताओ कि क्या लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर, सीखा तो था। कैसे होगी इक्वेशन। सर इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अभी आपको सिखा दिया था लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो में। अब इसमें एक छोटा सा गैप है। ये इक्वेशन तो तब होती है जब आपका x² कोएफिशिएंट होता है 1, पर इस केस में आपका x² के पीछे लगा है a। अब a 1 है कि नहीं हमें पता नहीं है अभी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखा है, आप पॉज करके ट्राई कर चुके हो। क्या बोल रहा है इस इक्वेशन में कि b = c³। जरा चेक करना कि आपका b = c³ आ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। सर b है 4, c³ है 1, तो यानी अभी इस इक्वेशन में कुछ मिसिंग है। तो सर b = c³ कैसे बनाए, क्या ये इक्वेशन गलत है। नहीं, इक्वेशन तो सही है, लिखा तो हमने सही से है, पर इस इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहा होगा इस साइड, जिससे b = c³ आया होगा। सोचो अगर मैं इस तरफ भी k मल्टीप्लाई कर दूं
और इस तरफ भी k मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन, तो तब भी ट्रू रहेगी। ये पूरी टर्म 0 के बराबर थी, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, दोनों तरफ 0 आएगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली फॉर सम k। अब k क्या है वो निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपका a 1 ना हो, ये ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आप दोनों तरफ k मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बन जाएगा वापस क्या, 0। सो नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई kx स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो पीछे जाओ और दोबारा से देखो, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कैट का क्वेश्चन है, एक चीज़ तो थोड़ी सी ऐड करेगा ना, सीधा थोड़ी सजा कर देगा, छोटी सी चीज़ उसने ऐड कर दी, ठीक। तो दिस वाज नॉट आवर इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज दिस फेल्ड टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ के मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर इक्वेशन। तो गाइज कहना कि मतलब ये है कि अगर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है 1 और 3, तो अगर आप k मल्टीप्लाई कर दोगे अभी भी इक्वेशन के रूट नहीं बदलते, अभी भी रूट 1 और 3 रहेंगे। वही हमने किया है, हमने क्या किया, पीछे k मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस k की वैल्यू कैसे निकालें, इस कंडीशन से निकालेंगे, b इक्वल्स टू सी क्यूब। तो अभी आपके केस के लिए b क्या है बताओ जरा। सर हमारे केस के लिए b है x का कोफिशिएंट माइनस के साथ जो लगा है, यानी कि b हो गया हमारे पास ये 4k। तो b हो गया आपके पास 4k इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी क्यूब। सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, k। तो 4k हो गया k क्यूब के बराबर, एक k से एक k कैंसिल आउट कर दो, 4 इक्वल्स टू हो गया k स्क्वायर, और k हो गया आपके पास प्लस माइनस का 2। इतनी सी बात है। सर के कैसे काट दिया, आपने तो सिखाया था वेरिएबल नहीं काटते। मैंने कहा था वेरिएबल नहीं काटते, पर मैंने ये भी कहा था कि वेरिएबल तब काट सकते हैं जब वेरिएबल का पता हो कि वो 0 नहीं है। और यहाँ पर के 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 था, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो कौन है, k। तो क्लियरली k इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज k इज नथिंग बट k इज इक्वल टू a। दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट k है a के बराबर विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो k अगर 0 के बराबर नहीं है तो काट सकते हो। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, मॉड ए। मॉड ए मतलब मॉड के, क्योंकि ए किसके बराबर है, के। मॉड ए मॉड के कितना हो गया 2। बेटा मॉड का मतलब कुछ नहीं होता, अभी के लिए सिंपल, मॉड के अंदर जो भी नंबर डालोगे वो पॉजिटिव से बाहर आएगा। तो आप के प्लस 2 डालो तो भी 2, माइनस डालो तो भी 2, ठीक, सिंपल एज दैट। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 2। ये करना था। दोबारा से देख लो एक बार, आपको एक रूट दिया था 2 प्लस रूट 3, आपने दूसरा रूट देख लिया 2 माइनस रूट 3। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हो, उससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। फिर आपने दोनों तरफ कर दिया k मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रही थी b इक्वल्स टू सी क्यूब, वो करवानी थी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था, वो a था, तो हमने k मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k और यहाँ पे a, तो k आ गया a के बराबर, और ये कह रहा है a नॉट इक्वल्स टू 0, तो k भी हो गया नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमने एक कंडीशन लगाई b इक्वल्स टू सी क्यूब। b क्या हुआ, b हुआ आपका x का कोफिशिएंट यानी कि 4k, c क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म यानी कि k, तो k का क्यूब, क्योंकि ये बोला था c का क्यूब। एक k कटा, 4 इक्वल्स टू k स्क्वायर, k प्लस माइनस 2, मॉड ए बराबर मॉड k यानी कि 2, दैट्स इट, सिंपल। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कैट के 3 सवाल, ये रहे कैट के 3 सवाल। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। समझ नहीं आया तो पीछे जाके देख लेना। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती थी लाइन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। एक बच्चा काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस, ये बच्चा भी देखो परेशान है, कह रहा है सर क्या करता है, तो इस बच्चे को भी हम हेल्प कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। अब ये बच्चा हो गया खुश, पर सवाल है कि सर हम कैसे मान लें पैराबोला। देखो समझाते हैं, एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। आजा, एक्स एक्सिस पे हम डालेंगे x की वैल्यू, ठीक है, और y एक्सिस पे हम डालेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक।
तो ये पूरी टर्म जो है इसको हम डालेंगे वाई एक्सिस पे। तो जो भी एक्स हम पुट करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी उसको हम डालेंगे वाई एक्सिस पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई एक्सिस। तो इस पे हम डालेंगे एक्सप्रेशन की वैल्यू। एक्सप्रेशन जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। फैक्टराइज क्विकली करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 आप लोग सीख चुके हो। ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 2 x माइनस 3। तो गैस सबसे आसान है वैल्यूज डालना x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पे। अगर आपने x इक्वल्स टू 2 डाला तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। एंटायर टर्म क्या मिलेगा? 0। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0। तो x 2 होगा कहीं यहाँ पर x होगा 2। उस पे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई? 0। तो y 0 हुआ यहाँ पे। तो ये पॉइंट जरूर है जिससे पैराबोला पास करता है। ठीक है। जो भी भाई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको वो आपके पैराबोला से पास करेगा या फिर आपके ग्राफ से पास करेगा। सिंपल। तो 2,0 तो हमारे पैराबोला का पॉइंट है। x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0। इसी तरीके से अगर आप x को 3 डालोगे तो भी आपको मिलेगा 0। 3 माइनस 3 0। यानी कि हमारे पास 3,0 भी हमारे पैर पॉइंट होगा। ये पॉइंट बनते जा रहे हैं 2,0 3,0 राइट। क्लियर। और रखते हैं, मान लेते हैं हमने x को रखा 4। x को जब आपने रखा 4, यहाँ पे डालते हैं 4 माइनस 2 बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 बनेगा 1, यानी हो गया 2। तो 4 में वैल्यू मिली हमको कहीं ना कहीं 2, तो y होगा 2। तो ये मिल गया एक और पॉइंट। देखो बनता जा रहा है। देखो बीच में भी कुछ ले लेते हैं, अगर आपका मन है तो बीच में भी ले लेते हैं। 2.5 पे लें। चलो थोड़ा गंदा नंबर है बट पता चलेगा, ग्राफ का एक ट्रैक नज़र आएगा। तो ये हो गया 2.5। तो 2.5 हमने x को लिया, ये बना 2.5 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 0.5। आराम से तसल्ली से करो, ये आ गया माइनस का 0.25। देखा 2.5 क्या है? नीचे आया माइनस का 0.25। यही मैं आपसे कह रहा था, अपने आप वो नीचे जाएगा। अब अगर आप इनको जोड़ोगे, चलो एक और निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अगर आपने x इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे डालते हैं 0, यहाँ डालना आसान होता है। देखो 0 यहाँ डालोगे ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा +6। तो x इक्वल्स टू 0 पे आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी 6। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 पॉइंट निकाले हैं। 0 पे आ गया आपके पास 6। ये रहे आपके 4 पॉइंट। पहला 2,0 ये रहा, 3,0 ये रहा, 4,2 ये रहा, 2.5 माइनस 0.25 ये रहा, और 0,6 ये रहा। सारे पॉइंट मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिए। अब जरा इसको आप ज्वाइन करो, इन पॉइंट्स को। देखो क्या बन रहा है। यहाँ से चले 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 घूमे और यूं आ गए। यही है आपका पैराबोला। ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखो तो या तो इस तरीके का बनेगा या इस तरीके का बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा, समझते हैं। तो ये है पैराबोला। ठीक है। अभी हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। राइट। तो आपके सामने हमने कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, और ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको वाई एक्सिस से प्लॉट किया, और ये हमको कुछ इस तरीके की शेप मिली। ये है पैराबोला। कुछ खास बातें थी नोट करने की। क्या नोट करने की खास बातें थी? देखो पहली चीज, एकदम ढंग से सुनना, अब एकदम फोकस से। सब मटर गश्ती बंद, इधर बोर्ड पे आराम से। ये जो इसके रूट्स थे 2 और 3, दिख रहा है? इसके जो सॉल्यूशंस थे 2 और 3, अगर आप इसको इक्वल टू 0 करते, जो दो सॉल्यूशंस थे, रूट्स थे, वहां पे आपके पैराबोला ने एक्स एक्सिस को काटा है। तो ये हो गई खास बात। राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं कुछ खास बातें। पैराबोला cuts x axis at roots of equation। ये हो गई पहली खास बात। ये जो दो पॉइंट हैं जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस को काट के गया है, वो ही पैराबोला के सॉल्यूशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इस बात को अपने दिल में, दिमाग में बिठा लो।
दूसरी बात, जब आप x को 0 रखते हो तो देखो ये वाली टर्म खत्म हो जाती है, ये वाली टर्म भी खत्म हो जाती है। ठीक, जब भी आपने x को 0 रख दिया तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, राइट। तो जब भी आपने x को 0 रखा, 5x 0 और x स्क्वायर भी 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ c। तो जहां पर पैराबोला, जब x इक्वल टू 0 है तो पैराबोला किसको काटेगा, y एक्सिस को। तो जहां पर पैराबोला y एक्सिस को काट रहा है, ये नंबर और कुछ नहीं, ये होता है c। तो दूसरी खास बात हो गई, पैराबोला कट्स y एक्सिस एट c। ये दो बातें अपने दिमाग में बिठा लो। x एक्सिस को कहाँ पे काटता है, सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस ऑफ इक्वेशन पे। y एक्सिस को कहाँ पे काटता है, c पे। इतनी सी बात है, बस समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीछे जाओ और दोबारा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बात है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। वो पैराबोला x एक्सिस को काटेगा जहां पर उसके सॉल्यूशंस होंगे, और y एक्सिस को काटेगा जहां पर c होगा। इतनी सी बात है, ये दो पॉइंट बस याद रखो, गेम खत्म। ठीक, तो जनरलाइज करते हैं, ये रहा हमारा पैराबोला। अगर आप इस पैराबोला को देखो तो मेरे को दो तीन चीज़ें पता चल रही हैं। क्या पता चल रही है, एक पता चल रहा है इसका सॉल्यूशन, एक ये है और एक ये है, क्योंकि इसने क्या काटा है, इसने x एक्सिस को काटा है। तो इस पैराबोला के जो सॉल्यूशंस रहे होंगे वो रहा होगा अल्फा लेटस से -6.1 और बीटा जो होगा वो रहा होगा 1.1। ये रहे सॉल्यूशंस, बस इतनी सी बात है। और y एक्सिस को कहाँ पे काटा है, सर y एक्सिस को काटा है -1 पे। ठीक, कलर बदल देते हैं, बढ़िया नजर आएगा फिर। y एक्सिस को काटा है -1 पे, तो यानी कि इसका जो इक्वेशन का c रहा होगा वो रहा होगा -1। जो आपकी इक्वेशन है ax² + bx + c, इसका जो c है ये है -1। क्योंकि जब आपने x 0 रखा है, सोचो जब आप x 0 रखोगे तो क्या होगा, जब आपने x 0 रखा होगा ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, आपको क्या मिलेगा, c। और ये c है कितना, x को जब आपने 0 रखा है तो y जो है वो मिला है -1, तो ये ऑब्वियसली कितना है, -1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलना चाहिए वैसे तो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला एंड दैट पैराबोला विल कट द x एक्सिस एट सॉल्यूशंस एंड y एक्सिस एट कांस्टेंट टर्म। इतनी बात दिल दिमाग में बिठा लो तो मैं हो जाऊंगा खुश, मैं समझ जाऊंगा बात आपके दिल तक पहुंच गई। दिल से दिल मिलना चाहिए, अपने आप मैथ सीख जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं सर सीख तो गए पर सवाल कैसे आएगा, इससे ग्राफ बनाने को थोड़ी दे देगा, वहां तो MCQ आता है। तो बेटा देखेंगे ना, इंतजार किस लिए, देखते हैं, थोड़ा सा सब्र कर और देखते हैं क्या होगा। अब ये देखते हैं हम लोग, चलो पहले जनरलाइज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ग्राफ के क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा और जनरलाइज। ये 6 कंडीशन पॉसिबल है। ठीक, तो पहले तो आप ऐसे की ऐसी एक टेबल बना दो, 6 पार्ट में डिवाइड कर दो और देखते हैं कि ये 6 टेबल को हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 एक बार बना लो आराम से, मैं ड्रॉ करता हूँ, पॉज कर लो वीडियो और खुद से सोच सकते तो बनाओ, नहीं तो फिर वीडियो प्ले करना और फिर देखना। चलो, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ऐसा केस और ऐसा केस, तो आपका जो पैराबोला बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये पैराबोले का अपवर्ड। अब d है ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको क्या पता है, 2 रूट्स। और रूट्स पैराबोला के कैसे पता चलते हैं, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है वहाँ पे रूट्स आते हैं। d ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 रूट्स हैं, तो पैराबोला ग्राफ को कितनी बार काटेगा, सर 2 बार काटेगा। पैराबोला उतनी बार काटेगा जितने रूट्स होंगे, दैट्स इट। लिख भी देते हैं, पैराबोला कट्स x एक्सिस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू रूट्स। थोड़ी सी लैंग्वेज में, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया अभी, तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ। भावनाओं को समझो, लैंग्वेज में क्या रखा, मैथ्स टू मैथ्स। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स पैराबोला कट्स x एक्सिस। चलो थोड़ा सा सही भी कर देते हैं,
पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस, या इसको हम कर देते हैं ऐसा कुछ, नंबर ऑफ टाइम्स पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब डी ग्रेटर देन 0 तो 2 रूट्स, तो पैराबोला कितनी बार काटेगा? 2 बार काटेगा, और पैराबोला रहेगा अपवर्ड, तो ये आपका कुछ पैराबोला इस तरीके का बनेगा। हाँ, थोड़ा इधर 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 कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रूट्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो 2 रूट्स हो चुके हैं। कौन कौन से 2 रूट्स हो गए हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। देख के बता भी सकते हैं कि इस बार दोनों पॉजिटिव रूट्स आए होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे काटा है। ठीक है, और डी ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 बार काटा है। ठीक है, 2 रूट्स हैं, ए ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर। सिमिलरली अगर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। देखो, ऊपर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ आएगा वो आएगा नीचे, क्योंकि आपके पास अब ए है लेस देन 0। ए लेस देन 0 मतलब नीचे ग्राफ पर काटेगा कितनी बार? 2 बार, क्योंकि डी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो अब जो आपका ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरीके का। बस इतना सा खेल है गाइस। ए ग्रेटर देन 0 पे ऊपर, ए लेस देन 0 पे नीचे। सिंपल, लेस देन 0 तो नीचे का खेल है, ग्रेटर देन 0 तो ऊपर का खेल है। 2 बार काट रहा है, क्यों काट रहा है 2 बार? सर डी ग्रेटर देन 0 है, कितने रूट आए? 2 रूट, और 2 रूट आ गए तो नंबर ऑफ रूट्स हो गए 2, तो पैराबोला कितनी बार काटेगा? 2 टाइम्स, दैट्स इट। इतनी सी कहानी है। ठीक है, और इस बार भी रूट्स आपके क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ये रहा पहला रूट, ये रहा दूसरा रूट। अब यहां आप खुद से सोच के बताओ क्या होगा। डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 1 रूट। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ऊपर वाला। सिमिलरली ए लेस देन 0 का मतलब नीचे वाला। डी इक्वल टू 0 का मतलब 1 रूट। तो अब बताओ आप कि आपका ग्राफ कैसा दिखने वाला है। सर अब हमने पकड़ लिया, डी इक्वल 0, 1 रूट मतलब एक्स एक्सिस को 1 बार काटेगा, और ऊपर से आ रहा है तो आया आया आया, एक्स एक्सिस को काटा, छू के निकल गया, और ये रहा हमारा प्यारा सा रूट। इधर नीचे से आएगा, नीचे से आया 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 और जस्ट छू के निकल गया, और ये हो गया हमारा दूसरा रूट। तो ये बस आता है, टच करता है, जाता है, टच एंड गो है, टच एंड गो रिलेशनशिप। ठीक, क्योंकि डी इक्वल टू 0 है, 1 रूट है। तो सर इधर क्या होगा बेटा? इधर डी लेस देन 0 मतलब नो रूट, रूट ही नहीं है तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। ठीक, रूट ही नहीं है तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, इजाज़त ही नहीं है इसको, इसको छूने की इजाज़त ही नहीं है। जरा देखते हैं सर फिर ग्राफ कैसा बनेगा। ये रहा बेटा ग्राफ, देख लो। ये ऊपर से आया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 था, छू ही नहीं पाया, पहले ही ऊपर चला गया। सेम ईयर, ये नीचे से आया, छू ही नहीं पाया, और यहाँ से लौट के वापस चला गया। ये रहे आपके 6 ग्राफ, दैट्स इट। These are the 6 graphs possible for quadratic equation in x. a greater than 0 मतलब ऊपर वाले, d डिफाइन करेगा कि वो x एक्सिस को काट के वापस जाएगा, छू के जाएगा, या छुए बिना जाएगा। d ग्रेटर देन 0 2 रूट्स काट के जाएगा, d इक्वल टू 0 सिंगल रूट टच करके, d लेस देन 0 नो रूट बिना छुए। सेम गोज फॉर दिस वंस, जो आपके a लेस देन 0 वाले हैं। बस लेस देन 0 में ये उल्टे हो जाएंगे और नीचे से आएंगे, क्योंकि a क्या है? लेस देन 0। आराम से इनको छाप लो और फिर आप लोग बढ़ो आगे। ठीक है, तो इतना हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन देखें अब कैसे आने वाले हैं। बड़े सिंपल, बड़े बेसिक क्वेश्चन। अब आपको होमवर्क भी आएगा, 2 क्वेश्चन पहले होमवर्क आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? गाइज आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। 4 ग्राफ दे रखे हैं, आपको सिलेक्ट करना है। पहले बात करो कि ए क्या है। सर ए है अपना ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कौन सा होगा? ऐसे वाला कि ऐसे वाला? सर ऐसे वाला होगा, ये तो होगा नहीं। ए पॉजिटिव है भाई, तो काटो, ये मर गया, ये मर गया, 2 तो ख़त्म। 50-50 हो गई है, 50-50 हो गई। लाइफ लाइन आगे का आपका, तो अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा, ए होगा कि सी होगा? सर डी निकाल लेते हैं। निकाल लो, डी निकाल लो, पर ये तो दोनों जगह पे काट रहा है। सर अब तो बड़ा दिक्कत है, इसमें और इसमें कैसे पता करें? बेटा रूट्स निकाल। अगर रूट निकालेगा इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाएगा, आपके पास आएगा x+6 x+2। तो एक इक्वेशन जो है, एक रूट जो है वो आ रहा है -6 और एक आ रहा है -2।
यानी जो दोनों रूट्स हैं वो है नेगेटिव। अब आओ इधर, यहाँ पे तो दोनों मिल रहे हैं नेगेटिव, ये रहा जीरो, इधर चल रहे हैं नेगेटिव साइड पे, ये चल रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, दोनों रूट क्या मिले नेगेटिव, ये रहा जीरो, इधर आ रहा है पॉजिटिव, यानी ये रूट हो गया पॉजिटिव, इधर आ रहे हो नेगेटिव, ये रूट हो गया नेगेटिव, तो ये तो हो गया फेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ आपको रूट्स का नेचर भी बता देते हैं, आपको ए का नेचर भी बता देते हैं, आपको डी भी बताते हैं। डी कितना रहा होगा, डी रहा होगा ग्रेटर देन जीरो, 2 पॉइंट पे काटा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, सी की वैल्यू बता देते हैं। सी देखो, ये रहा सी, जहाँ पे इसने वाई एक्सेस को काटा, तो सी भी रहा होगा ग्रेटर देन जीरो। इतनी सारी बातें आप ग्राफ देख के बता पा रहे हो, पीएचडी हो गई गाइस। दोनों रूट्स पता चल गए नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव पता चल चुका है, ए पता चल चुका है, डी पता चल चुका है, सी पता चल चुका है। कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख के। अब आपको अल्फा बीटा का नेचर पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, आपको ए पता होना चाहिए और आपको सी पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हो। दैट इज ऑल। अब इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप करोगे होमवर्क में और कमेंट में आके बताओगे कि ए था, बी था, सी था कि डी था। बेटा देखते ही बच्चा बता देगा कि सर ए जो है वो है ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा आप जानते हो, भले बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, कौन से दो ऑप्शन कट चुके हैं सर, हम बताएंगे कमेंट्स में। तो बताओ इंतज़ार किसका है, हम चले आगे। चलो तो हम बात करते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या छुपा रखा है हमने। लेट्स डिग मोर एंड टॉक अबाउट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सर ये वर्टेक्स क्या है और इसके बारे में मैं क्यों जानूँ, मुझे क्या मिलेगा? मतलब बहुत कुछ मिलेगा तेरे को। मिलेंगे कैट के सवाल के 3 नंबर, अगर ये आ गया तो। इस पे क्वेश्चन काफ़ी आया है। अब देखो, ये होता है वर्टेक्स, ठीक, कलर बदलते हैं, मजा आएगा। ये होता है वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, नुक्की, कोना। गाइस देखो, ये रहा आपका एक रूट अल्फा बोल देते हैं, ये रहा आपका दूसरा रूट बीटा बोल देते हैं। अब ये जो मैथ्स है ना, बहुत सिमेट्रिक चीज़ है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो हद सिमेट्रिक है। ये जो पैराबोला होता है ना, ये वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब ये मिरर होता है वर्टेक्स के अबाउट। मतलब अगर मैं एक लाइन ऐसे मार दूं, ठीक है, तो देखो ये है इसकी मिरर इमेज, ठीक, ये है इसकी मिरर इमेज। इसी पार्ट को ऐसे घुमाओगे तो यही बन जाएगा। दिख रहा है मिरर, दिख रहा है मिरर, देखो बेटा दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, समझो समझो। अब देखा, ये आ गया मिरर, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज। मतलब अगर ये अल्फा ये बीटा है, तो ये हो गया इसका सेंटर, तो ये इसका सेंटर कितना हो गया, सही से बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया इसका सेंटर, अल्फा बीटा का ये हो गया सेंटर, यानी कि एवरेज। यानी कि ये जो पॉइंट है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि अल्फा बीटा की एवरेज। अब सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो देखा देखा लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, एक 2 पड़ा है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस बी बाई 2 है। याद रखेंगे इसको, यानी जो वर्टेक्स है इसका जो एक्स वाली वैल्यू है, ये वाली एक्स वाली वैल्यू, ये आएगी माइनस बी बाई 2 है। तो जो हमारा वर्टेक्स है दैट इज माइनस बी बाई 2 है, कॉमा समथिंग, कॉमा क्या अभी देखते हैं। तो ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या देखते हैं बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक काम कर बेटा, इसमें ये जो एक्स है तेरे पास माइनस बी बाई 2 है, डाल दे, डालते हैं, तो ये हो गया ए एक्स है माइनस बी बाई 2 है होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी बाई 2 है प्लस सी। बहुत बढ़िया टर्म बनेगी, आराम से देखो। ये हो गया ए, इसका स्क्वायर बना बी स्क्वायर, 2a हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का बी इंटू बी कितना हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। एक कैंसिल हो गया, कितना हो गया बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। सॉल्व करो, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय 4a
इन दोनों को मैंने माइनस करा दिया, प्लस सी। आप आराम से अपनी पेज पे करो, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। सर ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ये तो नहीं होता था, पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। अब आप सोचो, अगर आप इसमें कॉमन ले लो माइनस, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी। तो अपने पास ये बन गया माइनस डी बाय 4a। तो बेटा अपना जो वर्टेक्स से आ गया माइनस बी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a। इतनी सी बात है। अब इसको नोट्स में छाप ले और इसको याद रखेंगे। सर याद तो रख लेंगे, पर इसका करना क्या है अभी समझते हैं, पहले इसको लिख लो। तो आपका ये जो वर्टेक्स है इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, ये जो वर्टेक्स है ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमा समथिंग। इसको हमने देखा तो ये आया माइनस बी बाय 2a और ये आया माइनस डी बाय 4a। सॉल्व कर आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आप देख चुके हो आप, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख के ए डी सी का पता चल जाता है। अब इसका वर्टेक्स हमने जान लिया है, तो वर्टेक्स इज माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। वर्टेक्स का फायदा कैसे होगा देखो समझाता हूँ। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी। अगर आपका ग्राफ ऐसा है यानी कि a ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर आपका गाइज a ग्रेटर देन 0 है तो देखो y एक्सिस पे हम क्या मार्क करते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो एक्सप्रेशन मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, एक्सप्रेशन मिनिमम हुआ यहाँ, इससे नीचे वाली वैल्यू हम कभी नहीं ले पा रहे। तो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस बी बाय 2a पे, और कितनी आ रही है, ये पॉइंट होगा माइनस डी बाय 4a, वाई एक्सिस वाला। तो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाय 4a। एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट निकलेगी। कैसे निकलेगी, फॉर्मूला लगा माइनस डी बाय 4, और कहाँ पे आ रही है, माइनस बी बाय 2a पे आ रही है। कुछ भी पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये है कितनी है। अगर आपसे पूछ रहा है कितनी है, तो कितनी है, माइनस डी बाय 4a। ये आपका आंसर है, कहां पर है या फिर किस एक्स पर है, तो किस एक्स पर है, माइनस बी बाय 2a। अब आंसर जो उधर है वो भी बदलेगा नहीं, वहां बस मिनिमम की जगह मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर a लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, तो आपके पास इधर जहां पे आप एक्सप्रेशन की वैल्यू मार्क करते हो, ये आ रही है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको मिलेगी ये मैक्सिमम वैल्यू, और वर्टेक्स का कोई कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला, ये अभी भी वही रहेगा माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। बस ये लेस देन 0 होगा तो मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू, और ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मिलेगी मिनिमम वैल्यू। आएगी किस पर, माइनस बी बाय 2 पे आएगी हमेशा। और कितनी आएगी, माइनस डी बाय 4a आएगी हमेशा, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। आएगी कितनी, माइनस डी बाय 4, और किस एक्स पे, माइनस बी बाय 2 है। इतनी सी बात है। हाँ अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आएगी आपके पास क्या, मिनिमम, और a ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो क्या आएगी, मैक्सिमम। ग्राफ सामने है, सब कुछ सामने है, नोट कर ले बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया, तैयार है तो फिर क्वेश्चन करने चलेंगे। तैयार, ऑल गुड, पक्का। तो ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जब भी बोलेगा तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ही हेल्प करेंगे। तो हम चलते हैं आगे और लगाते हैं सवाल। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस, ए है ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो हमको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देखो वर्टेक्स कहाँ आया, नीचे की ऊपर, नीचे, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। कहाँ पर मिलेगी, सर एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी बाय 2 है। क्या माइनस बी दिख रहा है, माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 2, ए यानी कि 1, तो यानी कि 8 बाय 2 कितना हो गया, 4। बेटा ऑप्शन में ढूंढ, x इक्वल्स टू 8 कट गया, x इक्वल्स टू 8 कट गया, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, ये बचे, या तो ये वाला है या फिर ये वाला है।
सर कौन सा होगा, मुझे क्या पता। बेटा लिख तो रहा है मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किस पे आती है बेटा, बता किस पे आती है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, बता। -d/4a। सर डी का फॉर्मूला तो मैं भूल गया बेटा, पागल है तो भूल गया, इसलिए तो बोला है रिवाइज कर, बहकी बहकी बातें मत कर। तो -d/4 है, माइनस ऑफ b² - 4ac/4a। बेटा थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से लगेगी याद करने वाली। b², इसका स्क्वायर 64 माइनस 4 × 1 × 11 यानी कि 44 अपॉन 4a यानी कि 4, कितना हो गया -20/4 यानी कि माइनस का 5। बेटा टिक लगा डी पे और आगे बढ़, इतना सा काम करना है तेरे को। ऐसे सवाल आराम से हो जाएंगे, बस आपको की पॉइंट्स याद होने चाहिए। की पॉइंट्स क्या है कि वर्टेक्स कहाँ आता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो वाई कोऑर्डिनेट वर्टेक्स पे क्या मिलता है। यही ग्राफ की धासु धासु नॉलेज, छोटी छोटी बातें हैं, लिखना शुरू कर। ठीक है, पहले लेक्चर में बोले थे सर इतना बेसिक से भी शुरू नहीं करना था, अब सर ये ज़्यादा लग रहा है। बेटा तो चाहते क्या हो, लाइन से पढ़ो, फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक कोई टफ नहीं लगेगा, आराम से पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा और एकदम आपको सीखने को मिलेगा, एकदम क्लियरिटी से। ठीक है, चलो लास्ट 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है एकदम मिनिमम वैल्यू, इस बार मिनिमम वैल्यू बता रहा है। मिनिमम वैल्यू है 12। पॉज कर लो, ट्राई कर लो, मैं करने जा रहा हूँ। पॉज कर लो, ट्राई कर लो। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, यस। तो ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, कर लिया, वेरी गुड। नाउ इट्स माय टर्न, लेट्स ट्राई। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है सर, मिनिमम वैल्यू आती है -d/4a पे। सर a <0 था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ ऐसा। कौन सी वैल्यू मिली, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू है कितनी, 12। फॉर्मूला लगा, खत्म। -d, डी का फॉर्मूला b², मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, b² हो गया 144। सर 12 का स्क्वायर कैसे लिख दिया, बेटा वीडियो बनाइए 1 से 100 तक के स्क्वायर की, जाके देख। -4ac, 4 a2 है, इस बार 1 मत कर देना। c कितना है, c अपॉन 4a, a कितना है 2 = 12। बेटा सॉल्व कर लो, ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया अपने पास -144 + 8c अपॉन 8 = 12। पार्ट्सली डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा -18 + c = 12। बड़ा c आ गया 30। टिक लगाओ और आगे बढ़ो। 3-3 लाइनों के, 4-4 लाइनों के सवाल हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू कैन डू इट। देख लो आराम से पॉज करके, अपन आगे चलते हैं। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन 3। बेटा 3 कैट के क्वेश्चन मैंने लगवाए, तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन करोगे आप और मुझे बताओगे कमेंट में कि क्या थे इनके आंसर्स। और अगर आपसे तीनों बन जाएं तो गाइस मैं समझूंगा कि मेरा आज का दिन हो गया सफल, राइट। और न्यू ईयर की धमाकेदार शुरुआत हुई है, ठीक, क्योंकि हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ जिससे लोग डर के दूर भागते थे, पर आप सीख चुके हो। आराम से शिद्दत से देखो, रिवाइज करो, रिवाइंड करके दोबारा देखो, बैक आके दोबारा से करो, एंड आप सीख पाओगे। तो गाइज वाई टू वरी, वाई टू फियर व्हेन आई एम देयर विद यू, व्हेन एमबीए वाला का होल टीम इज देयर विद यू। सो नॉट टू बी अफ्रेड, जस्ट वर्क हार्ड। सिर्फ आपसे एक डिमांड है कि पढ़ाई करो, वीडियोस पे आओ, देखो, रिवाइज करो। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। पेन पेपर तो आपको उठाना पड़ेगा, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब आपकी बारी है, हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं, एक एक दिन आपको वीडियो लेके आते हैं। तो लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी, एंड हु विल डू दैट, एमबीए वाला एंड ऑफ कोर्स यू। चलिए, तो बाय बाय, साइनिंग ऑफ, एंड दैट्स अ थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।